दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। और दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ एक सेठ की। एक सेठ था जो बहुत ही अच्छा व्यापारी था, बहुत अच्छा उसका कारोबार था। वो देश विदेश में अपना काम फैलाया हुआ था, कारोबार फैला हुआ था। तो एक बार की बात है कि वो विदेश गया काम करने के लिए। तो उसका काम कुछ दिन बाद हो गया। जब काम हो गया तो घर लौटना चाहा। तो लौटने के समय सोचा कि क्यों ना यहाँ की मेला बाज़ार घूम ली जाए, देख ली जाए। फिर क्या हुआ कि बाज़ार था बगल में और बगल में ही मेला लगी थी। फिर क्या हुआ कि सेठ ने सोचा कि बाज़ार गया घूमने, और बाज़ार गया जो घूमने की उसके बाज़ार में एक बोतल में जीन भरकर बेच रहा था एक व्यक्ति बोतल में जीन भरकर बेच रहा था। और तभी सेठ गया और पूछा कि ये क्या है भाई, ये तुम क्या बेच रहे हो? तो वो व्यक्ति बोला कि ये इसमें जीन है, आप इस जीन को जो काम कहोगे वो सारा काम आपको कर देगा, मिनट सेकंड में कर देगा। आप जो काम करवाना चाहोगे वो काम ही कर देगा। और इसके पास इतना हिम्मत है कि ये दिन भर काम करेगा तब पर भी थकेगा नहीं, और आप जितना काम कहिएगा उतना करेगा। अगर ये खाली नहीं बैठ सकता, अगर ये खाली बैठा तो आपको खा जाएगा। सेठ बड़ा खुश हुआ कि भाई देखो इसको इतना काम करने का शौक़ है, तो हमें तो बहुत सारा काम है, हमारे राज्य हमारे देश विदेश में कारोबार है, सब ये संभाल लेगा। तो क्या पूछा कि इसका दाम कितना है? तो व्यक्ति बोला कि 1000 रुपये। फिर सेठ ने क्या किया कि 1000 रुपये निकाला और उसको दे दिया। उस व्यक्ति को दे देने के बाद फिर क्या हुआ कि सेठ अपना जीन को लेकर के बोतल के लेकर घर आया। जब घर आया तो उसको निकाला और अपना सारा काम उसको फरमाने लगा। जो ही फरमाता वो मिनट सेकंड में वो जीन काम करके दे देता। ऐसा ही करते करते 10 दिन बीते। अब 10 दिन बीते तो सारा काम तो कर दिया था। सेठ को सोचने में आ गया कि ये तो 10 ही दिन में सारा काम कर दिया, अब मैं क्या बताऊँ? अगर नहीं बताया तो उस व्यक्ति की बात याद आ गई कि ये हमें खा जाएगा खाली बैठेगा। तो ये सोचने लगा। फिर काम बढ़ाया, फिर सोच कर काम बताया। काम बताने के बाद जब देखा कि ये पूरा खाली हो गया है, अब काटने के लिए दौड़ रहा है, तब वो भागना स्टार्ट कर दिया। भागते 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 गांव में कहीं प्रवचन हो रहे थे, महात्मा जी प्रवचन करा रहे थे। तभी सेठ जाकर के महात्मा जी के चरणों में गिरा और बोला, महात्मा जी आप मुझे बचा लीजिए। महात्मा जी बोला कि क्या हुआ बताओगे? तो फिर सेठ ने बोला कि महात्मा जी हम एक जीन पाले हुए थे, वो जीन जो भी काम कहते कर देता है मिनटों सेकंड में, और उसके पास आज हमें कोई काम नहीं है कि हम उसे बताएं, और वो खाली पड़ा है तो हमें खा जाएगा, खाने के लिए दौड़ रहा है। फिर क्या हुआ कि महात्मा जी बोले कि जाओ उसे बोलो कि विश्व का सबसे बड़ा लंबी बाँस ले आए, और जब वो लंबी बाँस ले आए तो तुम बोलना उसे, जब तक काम नहीं रहे तब तक बोलना कि चढ़ो उतरो। और जब वो चढ़े उतरे, अगर बीच में काम आ जाए तो काम हटा देना और फिर बोलना उसको चढ़े उतरे, ऐसा ही बताना। फिर क्या हुआ कि सेठ गया और जीन को फरमा दिया कि विश्व का सबसे बड़ा और लंबी बाँस ले आओ, और उसी तरह फरमाने लगा कि बाँस को चढ़ो उतरो कहने लगा। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, ये कहानी नहीं, ये जीन नहीं, ये हमारी आत्मा है। अगर हमारी आत्मा अगर कोई काम रहता है तो काम में उलझे रहता है, और जब काम नहीं रहता हम बैठ जाते हैं तो हमारी आत्मा अंदर से अलग अलग की बातें, बेफालतू की बातें, अलग अलग सोच, दूसरे की बात, दूसरों की टेंशन हमें लेकर क्या करती है, झिकझोरती है, हमें नचोड़ती है, हमें खाली महसूस कराती है कि हमारे पास कुछ नहीं है लड़ने के लिए, हम अकेला हैं, हम बहुत गिरे हुए हैं। हमारी आत्मा
जीन है जो हमें सोचती है। तो हमें क्या करना चाहिए, वो जो खाली बांस पे चढ़े उतरे तो जब काम नहीं रहे इस जीन को, इस आत्मा को, तो उस खाली बांस की तरह चढ़े उतरे नहीं हैं। उसी तरह आप भी इस जीन को कहिए, इस आत्मा को कहिए कि राम का नाम रटे। अगर हम खाली बैठे हुए हैं तो ऊपर जाए तो ईश्वर का नाम रटे, नीचे भी आए तो ईश्वर को, क्यों ना हम खाली बैठे तो हम एक ऐसा काम करें जैसे हमारी कल्याण हो। हम अपने प्रभु का नाम ले, जपे, हम अपने ईश्वर का नाम ले और अलग तरीका सोचे, ना कि खाली बैठकर यह आत्मा हमें निचोड़े तो हम निचोड़ ना आ जाए। ऐसे नहीं दोस्तों, वो जीन नहीं, वो हमारी आत्मा है और वो सेठ नहीं, वो हमारी शरीर है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें फुलवाच दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू।